तो अगर आप कोई लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो यार ये स्टेप्स बता रहा हूं, अगर आपको ने इसको तो अगर आप लैपटॉप लेने वाले हो तो इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना, पूरी वीडियो देख लेना। इसके बाद आप कम प्राइस पर ज्यादा पावरफुल लैपटॉप ले पाओगे और फ्यूचर प्रूफ ले पाओगे। आप पावरफुल तो ले लेते हो लेकिन वो 1-2 साल बाद पुराना हो जाता है और पुराने जमाने का हो जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स बताने वालों जो चीजें आपके लैपटॉप में मस्ट होनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें जो आपके लैपटॉप में नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको काफी हेल्प करेगी और एक तरह से आप लैपटॉप बाइंग गाइड भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है अपने लैपटॉप को लेने से पहले। तो सबसे पहले आपको अपना बजट सेट करना पड़ेगा, कितना आपका बजट है, मैक्स टू मैक्स कितना खर्च कर सकते हैं, मैक्सिमम आप बजट लगा लो कि आप इतना खर्चा कर सकते हो। अब उसके बाद आपको जो भी लैपटॉप ले रहे हो उसमें ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये होनी ही चाहिए, कम से कम ये चीजें होनी चाहिए, इससे ज्यादा भले से हो वो चल जाएगा। तो ये चीजें आपकी होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि आपके लैपटॉप की रैम जो होनी चाहिए वो 8 GB होनी चाहिए कम से कम। आज के आप कहेंगे कि यार मैं तो मल्टीमीडिया चलाऊंगा या फिर क्रोम ब्राउज़र वगैरह पर थोड़ा इंटरनेट वगैरह यूज़ करूँगा, तो आज के लिए इस ज़माने में आपको मिनिमम 8 GB रैम की ज़रूरत पड़ेगी। मैं सब कुछ यूज़ कर चुका हूँ, 2 GB रैम भी यूज़ कर चुका हूँ, 6 GB भी, 8 GB भी, 16 GB भी मैं यूज़ कर चुका हूँ और सभी तरह की मैंने टास्किंग करी है अपने कंप्यूटर में। तो मुझे पता है यार कितनी ज़रूरत है। और आजकल के जितने भी सॉफ्टवेयर और जितने भी एप्लीकेशन वगैरह होती है आपकी, इनको मिनिमम 8 GB रैम में अच्छी तरह से चलते हैं। चलने को 4 GB में भी चल जाएगा लेकिन वो आपकी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग काफ़ी लिमिट हो जाएगी और काफ़ी मतलब स्लो हो जाएगा आपका लैपटॉप। तो कम से कम आज के ज़माने में 8 GB रैम नॉर्मल बंदे को भी चाहिए। और अगर आप थोड़ा हाई फाई एडिटिंग वगैरह या फिर कोई हाई वर्क करने वाले हो तो आप 16 GB के लिए जा सकते हो, लेकिन आप मिनिमम 8 GB रैम लेके चलो। और इसके बाद आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है आपकी फुल HD डिस्प्ले। तो आपकी डिस्प्ले जो होनी चाहिए वो फुल HD होनी चाहिए। आज के ज़माने में HD डिस्प्ले को कोई काम नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह ऐसा होता है जिसमें काफ़ी छोटे छोटे टेक्स्ट होते हैं, वो आपके HD डिस्प्ले में देखने में काफ़ी प्रॉब्लम देगा और काफ़ी ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस ख़राब कर देगा। अब ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अब ये नहीं है कि ये आपको हाई फाई प्राइस पर देखने को मिलेगा। ये सभी चीज़ें मैं 25,000 के लैपटॉप के हिसाब से बता रहा हूँ। ये सभी चीज़ें आपको 25,000 के लैपटॉप में भी देखने को मिलती है। तो ऐसा मत सोचना कि इसके लिए आपको प्राइस ज़्यादा देनी होगी। और अगली चीज़ जो है वो है आपकी USB पोर्ट्स। तो आपके लैपटॉप में USB 3.0 का पोर्ट होना चाहिए, चाहे भले से एक हो या फिर सारे के सारे 3.0 वाले हो। कम से कम एक USB 3.0 का पोर्ट होना चाहिए, मतलब ब्लू कलर का पोर्ट होता है, क्योंकि आजकल पेन ड्राइव वगैरह जो भी आपकी डिवाइसेस वो फास्ट होती है और उनको फास्ट यूज़ करने के लिए आपने हाई स्पीड वाली पेन ड्राइव तो ले ली, लेकिन उसको चलाने के लिए हाई स्पीड पाने के लिए आपके पास USB पोर्ट भी हाई स्पीड वाला होना चाहिए, जो कि आपका USB 3.0 पोर्ट। तो वो ब्लू कलर का पोर्ट होता है, वो कम से कम एक पोर्ट आपके लैपटॉप में होना चाहिए। और अगली चीज जो है वो है USB Type-C पोर्ट। तो USB Type-C पोर्ट आपके लैपटॉप में मस्ट है, क्योंकि भाई अब आपको अलग से एक्सेसरीज वगैरह जो देखने को मिलते हैं लैपटॉप्स के लिए, उसमें USB Type-C वाले पोर्ट में अधिकतर प्रेफर करा जाता है और अधिकतर एक्सेसरी जो है वो USB Type-C वाली होती है। और USB Type-C के थ्रू आप काफ़ी सारे काम कर सकते हो, डेटा ट्रांसफरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है एक्सेसरीज जो कि आप लैपटॉप में लगाकर काफ़ी मतलब लैपटॉप को आप सुपरमैन बना सकते हो अगर आपके पास USB Type-C पोर्ट है। तो ये नहीं है Type-C के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। 25,000 का लैपटॉप बताऊंगा मैं आपको जिसमें ये आपको USB Type-C पोर्ट भी मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें 25,000 के लैपटॉप में भी देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और अगली चीज़ जो है वो है SSD। अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई आपको SSD लेनी ही है। अब ये नहीं है कि यार आपका बजट नहीं है, चलो यार हार्ड डिस्क ड्राइव से ही काम चला लेंगे, HDD से काम चला लें। नहीं भाई, आपको SSD लेनी ही है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर आपको पता नहीं है डिफरेंस SSD और HDD में, तो यार मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया, तो मैं अपनी PC बिल्ड वाली वीडियो बता दूंगा, उसमें ज़्यादा डिटेल में मैंने चीज़ें बता रखी है, वो एक बार जाकर देख लेना। अगर आपके लैपटॉप में SSD होगी, भले से आपने प्रोसेसर उसमें i7 लगा रखा हो, वो आपका बहुत ही स्लो चलेगा अगर आपने HDD लगा रखी है, हार्ड डिस्क लगा रखी है। और अगर आपने SSD लगा रखी है तो भले से आपने i3 प्रोसेसर लगा रखो, वो काफ़ी जल्दी आपका बूट होगा, मतलब 5-6 सेकंड एकदम से बूट हो जाएगा अगर अच्छा प्रोसेसर है तो, मतलब काफ़ी ज़्यादा बूट टाइम अच्छा होता है। कॉपी पेस्ट सॉफ्टवेयर इतनी जल्दी खुलेंगे भाई साहब, काफ़ी लाजवाब। तो आपके लैपटॉप में SSD होनी चाहिए। SSD महंगी होती है, इसलिए आपको कम प्राइस में थोड़ी कम स्टोरेज देखने
देखने को मिलती है। अगर आपके सामने 2 लैपटॉप रखे हो जिसमें आपको स्टोरेज में SSD दी जा रही है 128 GB की कुल, और एक में आपको 1 TB की स्टोरेज दी जा रही है, तो आप उसमें 128 GB वाला SSD सेलेक्ट करना। भले से आप फ्यूचर में उसकी स्टोरेज बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपका लैपटॉप में लाइफ टाइम 128 GB स्टोरेज रहेगी, उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में आगे बता दूंगा। तो SSD होनी चाहिए आपके लैपटॉप में, भले से 128 मिल रही हो, 256 मिल रही हो, आपको 512 GB मिल रही हो, या फिर 1 TB तो यार बहुत महंगा पहुंच जाएगा। कम से कम आपके लैपटॉप में 128 GB की SSD होनी चाहिए, चाहे कॉम्बिनेशन हो वो भी चल जाएगा कि 128 की आपको SSD मिल रही है या फिर 256 की आपको SSD मिल रही है, साथ में आपको 500 GB या फिर 1 TB की जो है वो HDD मिल रही है, जिसमें आप अपने डेटा स्टोर कर सकते हो, मूवी वगैरह, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, और आपकी जो C ड्राइव होगी जिसमें सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल होंगे वो आपके SSD में इंस्टॉल रहेंगे। तो इस तरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और अगली चीज़ जो है वो ये है कि आपके लैपटॉप में डॉस होना चाहिए या फिर विंडोज़ होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई जेन्युइन विंडो है जो कि आपने खरीद रखी हो कम प्राइस पर, तो मेरे ख्याल से आप डॉस लेना। तो डॉस जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, विंडोज़ जो है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस जो होता है वो एक फ्री का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और विंडोज़ जो है वो पेड होता है। अगर आपको सेम लैपटॉप डॉस में मिल रहा है, उसमें आपको 4-5 हज़ार रुपये उसका प्राइस कम हो जाएगा। सेम लैपटॉप आपको 4-5 हज़ार रुपये सस्ता मिल जाएगा, और एक आपको विंडोज़ वाला रहेगा जो कि आपको 4-5 हज़ार महंगा मिलेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, आप अलग से विंडोज़ उसमें डाल सकते हो। डॉस वाला लैपटॉप ले लेना, फिर खुद से इंस्टॉल कर लेना यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखकर, और या फिर आप किसी से इंस्टॉल करवा लेना। आपको सस्ते में आपको विंडोज़ भी देखने को मिल जाएगी। या फिर आप जुगाड़ वाले हो बंदे, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप उसमें थोड़ा अच्छा वर्क करना चाहते हो तो आप जेन्युइन विंडो सस्ते प्राइस पर खरीद कर उसमें डाल सकते हो। तो इस तरह से आप डॉस या फिर विंडोज़ में सिलेक्शन करके थोड़ा अपना पैसा बचा सकते हो। और अगली चीज़ जो है वो है वेबकैम। आपके लैपटॉप में वेबकैम होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि आजकल आपको पता वर्क फ्रॉम होम है, और आगे क्या पता आपका कुछ ऐसा ऑफिशियल वर्क हो, भले से आज ना हो, कल आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो, या फिर आपका वर्क फ्रॉम होम ऑफिस से चल रहा हो जिसमें आपकी मीटिंग वगैरह चल रही हो, तो आपके लैपटॉप में वेबकैम होना चाहिए और उसमें एक माइक भी होना चाहिए। और वेबकैम अगर HD वेबकैम हो तो अच्छा रहेगा, और VGA भी होगा तो भी चल जाएगा। उसमें ऐसा आपको कोई प्रोफेशनल वीडियो शूट वगैरह तो करनी नहीं है। तो इस तरह से वेबकैम और माइक होना कंपलसरी है मेरे हिसाब से। और आपको एक चीज़ और बता दूं, अब आपको लैपटॉप्स में जो है वो ऑप्टिकल ये CD ड्राइव जो होती है वो नहीं देखने को मिलती है। अगर आपको देखते हो कि यार इसमें CD ड्राइव नहीं देखने को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस लैपटॉप को छोड़ दो। CD का ज़माना जा चुका है। मेरे कंप्यूटर, मैंने PC बिल्ड करा था, इसमें भी मैंने CD ड्राइव नहीं लगा रखी है। कोई भी लैपटॉप जो लेटेस्ट आते हैं उसमें CD ड्राइव नहीं होती है। तो उस CD ड्राइव के स्पेस का यूज़ करके आप स्टोरेज के एक्सपेंशन के लिए आपको काफ़ी जगह देखने को मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है अगर आपके लैपटॉप में CD ड्राइव नहीं है तो आजकल के ज़माने में CD ड्राइव का कोई काम नहीं बचा है। CD ड्राइव अब जा चुकी है, तो उसके चक्कर में मत रुकना या फिर किसी लैपटॉप को डिच मत कर देना। और अगली चीज़ जो है वो है एक्सपेंडेबिलिटी। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके एक्सपेंडेबिलिटी आपके लैपटॉप में होनी चाहिए। अब एक्सपेंडेबिलिटी कैसे हो सकती है, जैसे कि रैम है। आज आपने एक लैपटॉप लिया जिसमें 8 GB की रैम देखने को मिलती है। फ्यूचर में आपका कुछ काम बढ़ गया, आप उसके लिए आपको अपग्रेड करना ना पड़े, लैपटॉप को पूरा चेंज ना करना पड़े, उसी में आप रैम को बढ़ा सकते हो। अलग से 4 GB की या फिर 8 GB की रैम स्टिक ले सकते हो और उसमें लगा सकते हो और उसको आप बढ़ा सकते हो। अब ये आपको ध्यान रखना है, जब आप लैपटॉप लेंगे उसमें देख लेना कि उसमें आप रैम एक्सपेंड कर सकते हो या फिर नहीं, क्योंकि आजकल लैपटॉप्स में सोल्डर्ड वाली रैम देखने को मिलती है जो कि डायरेक्ट मदरबोर्ड में सोल्डर्ड रहती है, तो उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। तो रैम जो होनी चाहिए वो स्लॉट वाली होनी चाहिए कि निकाल के लगा सकते हो, या फिर कोई खाली स्लॉट हो उसमें आप लगा सकते हो। तो इस तरह से एक्सपेंडेबिलिटी आपकी रैम की होनी चाहिए। और इसी तरह आपकी स्टोरेज की भी होनी चाहिए, उसमें आपको खाली स्पेस मिलना चाहिए, SATA का स्पेस, जिसमें आप अलग से हार्ड डिस्क लगा सकते हो या फिर SSD लगा सकते हो खरीद के। तो इस तरह से स्टोरेज और रैम की एक्सपेंडेबिलिटी आपके लैपटॉप में होनी कंपलसरी है आज के ज़माने में। और अगली चीज़ जो है वो ऐसी है, कुछ प्रिफरेबल है जो कि आपको, मैं तो रिकमेंड करूंगा, मैं आपकी जगह हूँगा, मैं उन चीज़ों को लेना पसंद करूंगा। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है या फिर किसी लैपटॉप में एक बार को वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, तो आप एक बार को उनको छोड़ भी सकते हो। लेकिन ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए, इसको भी कंसिडर करना चाहिए। वो है मेटल बॉडी। आपका लैपटॉप जो है वो मेटल बॉडी होनी चाहिए, प्लास्टिक बॉडी में नहीं होना चाहिए। और अगली चीज़ जो है वो बेजल लेस। अब वो बड़े बड़े बेजल्स वाला ज़माना जा चुका है। आपके लैपटॉप में छोटे थिन बेजल्स होने चाहिए, जो कि मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह के। और ऐसा नहीं है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये 25-26 हज़ार के आपको लैपटॉप में भी 77% एक्सपेक्ट रेशो वाले लैपटॉप भी देखने को मिल जाते हैं। और 30-35 हज़ार में भी आपको लगभग 80-85% एक्सपेक्ट रेशो वाले लैपटॉप देखने को मिल जाते हैं। तो बेजल लेस आपका लैपटॉप होना चाहिए। और अगली चीज़ जो है वो है बैकलिट कीबोर्ड।
आपके कीबोर्ड में बैकलाइट होने चाहिए, मतलब उसके लाइट जलनी चाहिए कीबोर्ड में। अगर आप नाइट में यूज़ करेंगे लैपटॉप तो उसमें कीबोर्ड में आपको अल्फ़ाबेट्स और नंबरिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। अगर बैकलाइट है तो उसमें लाइट चलेगी, जैसे कि आपके फीचर फ़ोन में, बटन वाले फ़ोन में लाइट चलती थी। तो ये फीचर भी होना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। और अगली चीज़ जो है वो ये है कि फिंगरप्रिंट रीडर होने चाहिए। फिंगरप्रिंट सेंसर आपके लैपटॉप में होगा तो काफ़ी ज़्यादा आप जल्दी एक्सेस कर सकते हो और भी चीज़ों के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है, इसके लिए भी आपको 30-35 हज़ार खर्च करने पड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ 25 हज़ार के लैपटॉप में फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। ऐसा नहीं है, एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जितनी भी चीज़ें बताई ये सारी 25 हज़ार के लैपटॉप में मिल जाती है। तो ये चीज़ें भी आपके लैपटॉप में होनी चाहिए और मैं इन चीज़ों को बिल्कुल कंसिडर करूँगा। और अगली चीज़ जो है वो है डिस्प्ले साइज़। डिस्प्ले साइज़ भाई अपना पर्सनल टेस्ट है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए, थोड़ा छोटा चाहिए, तो आप 13 इंच का ले सकते हो, 14 इंच का। ज़्यादा बड़ा आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो 15.6 इंचेस वगैरह, इस तरह से आप अपने हिसाब से देख सकते हो किस तरह का आपका काम है। ऐसा नहीं है कि बड़ी डिस्प्ले में आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा, छोटी डिस्प्ले में कम फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो साइज़ कितना चाहिए, अपने हिसाब से देख सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। और अगली चीज़ जो है वो है प्रोसेसर। AMD लेना चाहिए या फिर इंटेल का प्रोसेसर लेना चाहिए। भाई AMD का जो राइजन सीरीज़ है और एथलॉन वाली भी सीरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। उसमें भी आप काफ़ी आपको स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से AMD और इंटेल में ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, और आपको AMD के प्रोसेसर जो वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, कम प्राइस पर आपको इंटेल वाली आपको परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो अगर आपका बजट कम है तो आप AMD डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी कम प्राइस पर। और प्रोसेसर कौन सा सेलेक्ट करना है इसके मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको दे देता हूँ। अब जो भी प्रोसेसर यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हो, सबसे पहले ये जो मैंने चीज़ें ऊपर की बताई है ये आपको अपने बजट में देखना है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। आपके ये प्रोसेसर जो है वो सेकेंडरी थिंग होनी चाहिए। अगर आपको प्रोसेसर और ज़्यादा पावरफुल चाहिए तो आपको बजट बढ़ाना चाहिए, और अगर आपका बजट नहीं बढ़ सकता है तो उसी में आपको ये जो मैंने ऊपर की चीज़ें बताई ये होनी चाहिए। जैसे SSD मैंने बताई है, SSD आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक i3 प्रोसेसर मिल रहा है लेटेस्ट जेन का और एक आपको i5 लेटेस्ट जेन का देखने को मिल रहा है, तो उसमें आपको लेटेस्ट जेन वाला i5 जो है उसमें आपको 4 GB रैम देखने को मिल रही है, हार्ड डिस्क ड्राइव देखने को मिल रही है और ज़्यादा प्राइस में भी फ़र्क नहीं है। तो मेरे ख्याल से i3 वाला आप लेटेस्ट जेन वाला कंसिडर करो, जिसमें आपको SSD भी देखने को मिल रही है, 4 GB से ज़्यादा रैम देखने को मिल रही है, तो मैं तो भाई उसको कंसिडर करूँगा। तो इस तरह से आपका सेकेंडरी थिंग होनी चाहिए प्रोसेसर। अगर आपको उसको और अच्छा चाहिए प्रोसेसर तो उसके लिए प्राइस बढ़ाना चाहिए। और प्रोसेसर आप कैसा भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा आपका उसमें ज़्यादा आपको चाहिए पावरफुल, उसका हिसाब से आप उसकी बजट बढ़ा सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें आपका लेटेस्ट जनरेशन होने चाहिए। ये नहीं कि आपने i3 ले लिया, मिल रहा है आपको 6th 7th या फिर 8th जनरेशन का, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेटेस्ट जनरेशन का लेना चाहिए। जैसे कि आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जब वीडियो बना रहा हूँ इंटेल का लेटेस्ट 10th जनरेशन है, तो आप सर्च कर सकते हो कि अभी कौन सी लेटेस्ट जनरेशन चल रही है। जितनी ज़्यादा आप लेटेस्ट जनरेशन का लोगे उतनी ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगी, उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट आपका लैपटॉप देखने को मिलेगा, बैटरी बैकअप भी उस हिसाब से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये आपका थोड़ा बेसिक बता दिया, इसकी मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और अगली चीज़ जो है वो है कि कौन सी ब्रांड का लेना चाहिए। तो ब्रांड सेलेक्ट करने में ऐसा नहीं है कि आपको भाई यही ब्रांड लेनी चाहिए फिर वही ब्रांड लेनी चाहिए। आपको ब्रांड वो करनी चाहिए जो जिसका सर्विस सेंटर आपके पास हो। बाकी जो ब्रांड आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप दे रही है वो आप ले सकते हो, चाहे वो एसूस हो या फिर आपका LG हो या फिर आपका डेल हो, कोई सा भी हो, आपका कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो। बस उसका सर्विस सेंटर आपके पास होना चाहिए और वो एक ब्रांड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है चलती फिरती अभी आपने कोई सी ब्रांड का ले लिया, नहीं, वो आपको पता होगा लैपटॉप की, जो भी आपने नाम सुना होगा ब्रांड का, बड़ी बड़ी ब्रांड का, वो आप कोई सा भी खरीद सकते हो। बस सर्विस सेंटर पास होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। और अगली चीज़ क्या है कि ऑनलाइन लेना चाहिए फिर ऑफलाइन लेना चाहिए। तो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं भी ले सकते हो, उसके प्राइस जो है वो चेक कर लें, जहाँ पर आपको बेटर प्राइस देखने को मिल रहा है वहाँ पर ले सकते हो। और फेस्टिव सेल्स का वेट कर सकते हो, उसमें आपको और कार्ड्स के डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और मैंने कुछ लिस्ट भी बनाई है डिस्क्रिप्शन में, जो कि बेस्ट लैपटॉप है, जो मैंने चीज़ें बताई ये सभी उसमें है, तो आप जाकर उनको भी ट्राई कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम है या फिर अभी भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता देना। ये वीडियोस देख रहे हैं आप, ये वीडियोस भी देख सकते हो।